नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स हिंदी। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में बात करेंगे भारत के नए रिकॉर्ड के बारे में। तो दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत का डिजिटल ट्रांजैक्शन यूएसए, यूके, जर्मनी और फ्रांस इन सभी देशों में हुए डिजिटल ट्रांजैक्शन से ज्यादा है। यानी जितने डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं उन सभी से ज्यादा भारत में हुए हैं। अगर सरल भाषा में कहूँ तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यानी फोन पे और गूगल पे जैसी यूपीआई ऐप से जो लेन देन हुआ है वो इन चारों देशों से भी अधिक है। और आपको बता दूं कि ये सारे देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं और इनकी जीडीपी दुनिया में टॉप पर आती है, जिसमें सिर्फ अमेरिका की जीडीपी ही इस समय तकरीबन 23 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। और बात करें यूके की जीडीपी, जो तकरीबन 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, और जर्मनी की जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर। और अगर इन देशों की जीडीपी को जोड़ दिया जाए तो 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। और इस समय भारत की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि कहाँ 30 ट्रिलियन और कहाँ 3.5 ट्रिलियन। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति होते हुए भी इन देशों से ज्यादा ट्रांजैक्शन भारत में क्यों हुए हैं। यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि भारत ने 2022 के दिसंबर में ही इन देशों में हुए ट्रांजैक्शन से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए हैं। यानी इसका मतलब भारत ने अपने दम पर इन देशों को इस मामले में हरा दिया है। और इन आंकड़ों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और इसका सीधा सा कारण ये है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का बढ़ता हुआ रुझान। और इन सब देशों की जीडीपी भारत से 9 गुना बड़ी है। तो ऐसे में इन सब देशों में ट्रांजैक्शन भारत से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसका मुख्य कारण है कि वहाँ के लोग आज भी कार्ड या कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं। इसलिए वो लोग आज भी भारत से इस मामले में पीछे हैं। जब से भारत में यूपीआई आया है तब से भारत में डिजिटल लेन देन बढ़ा है। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि एक छोटे से दुकानदार जो सड़क से अपना सामान बेचता है, उससे लेकर एक बड़े कारोबारी तक सब डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो मुख्य कारण ये है कि यूरोप के इन देशों में डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नहीं है। वहाँ आज भी लोग पुराने तरीकों से ही ट्रांजैक्शन करते हैं। वहाँ पर यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम नहीं है। वहाँ ये टेक्नोलॉजी है ही नहीं, इसलिए वहाँ पर ट्रांजैक्शन सिर्फ कार्ड से होते हैं। यहाँ आपको एक बात और बताता चलूं, क्योंकि यूरोपियन देशों में पेमेंट सिर्फ कार्ड से होता है और कार्ड पर बैंक मोटा मुनाफा वसूल करते हैं, जिससे उनके ट्रांजैक्शन पर मोटा टैक्स लिया जाता है। आज भारत ने कई देशों से एग्रीमेंट कर लिया है जिससे वहाँ भारत का पेमेंट सिस्टम काम कर सके। इसमें कई अरब व एशियाई देश भी है। यूरोपियन देश विकसित देश हैं। वो अपने को चाहे टेक्नोलॉजी हो या अन्य क्षेत्र सब में अपने को सुपीरियर मानते हैं। लेकिन अब भारत उन देशों से आगे निकल रहा है, जो हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। आपकी इस डिजिटल ट्रांजैक्शन आंकड़ों पर भारत के प्रति क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देखते रहें वर्ल्ड पॉलिटिक्स हिंदी। जय हिंद।